दोस्तों, हम आज वर्ल्ड के 5 लार्जेस्ट डेजर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेजर्ट होता क्या है। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल जिन्हें हम कहते हैं, ये वो लैंडस्केप या क्षेत्र होते हैं जो बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। पृथ्वी की भूमि का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है या रेगिस्तान है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, इनके आधार पर इनको 4 बड़े बड़े प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से पोलर डेजर्ट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड विंटर डेजर्ट और कूल कोस्टल डेजर्ट है। पृथ्वी के 2 सबसे बड़े रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों पे हैं यानी कि पोलर रीजन्स में हैं। अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप को कवर करता है और इसका आकार लगभग 5.5 मिलियन वर्ग मील है। दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है और यह अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसका जो टोटल एरिया है वो 5.4 मिलियन वर्ग मील है। पृथ्वी के बाकी रेगिस्तान ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर है यानी कि पोलर रीजन से बाहर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। इसमें लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील का एरिया आता है। उसके बाद अरब रेगिस्तान और गोबी रेगिस्तान। तो इन 5 रेगिस्तानों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर 5 पे आते हैं हम लोग, गोबी डेजर्ट। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एकल रेगिस्तान है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित यह प्राचीन सिल्क रोड के साथ एक महत्वपूर्ण शहरों का स्थान होने के कारण ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेगिस्तान को रेन शैडो रेगिस्तान के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जिसका अर्थ है कि पास की एक पर्वत श्रृंखला वर्षा प्रणाली को इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोक रही है। इस मामले में दक्षिण पश्चिम में तिब्बती पठार अवक्षेपण को अवरुद्ध करता है, जो अन्यथा गोबी रेगिस्तान तक पहुंच जाता है। पूरी तरह से अमानवीय होने से दूर गोबी रेगिस्तान बैक्ट्रियन ऊंट, ब्लैक टेल्ड गैज़ल, गोबी आइबेक्स, गोबी भालू और यहाँ तक कि मायावी हिम तेंदुए जैसी विविध प्रजातियों का घर है। जबकि पौधे का जीवन आमतौर पर विरल ही पाया जाता है। वनस्पतियों की कुछ प्रजातियां हैं जो कठोर रेगिस्तान परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अडॉप्टेड हैं। सबसे आम पौधा यहाँ सक्सौल का पेड़ है, जो अपनी छाल के भीतर नमी बनाए रखने में सक्षम है और यह गोबी रेगिस्तान के विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में मौजूद है। गोबी डेजर्ट का जो एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर मील के आसपास है। 2 कंट्रीज मंगोलिया और चाइना को कवर करता है। नंबर 4 पर है अरेबियन डेजर्ट, अरब का रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह अधिकांश अरब प्रायद्वीप को शामिल करता है और 9 अलग अलग देशों में पाया जाता है। अरब के रेगिस्तान को हम उपोष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिसका अर्थ है कि तापमान लगातार गर्म है और बारिश विरल है। इसके दक्षिण छोर पर पूरी दुनिया में रेत के सबसे बड़े निर्बाध निकायों में से एक है, जिसे रब अली खली या अंग्रेजी में खाली कार्टर के रूप में जाना जाता है। हालांकि अरबी रेगिस्तान आमतौर पर स्तनधारियों के रहने के लिए एक शत्रुतापूर्ण वातावरण प्रस्तुत करता है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। इसमें अरेबियन कैमल, अरेबियन वुल्फ, सैंड गजेल, न्यूबियन आइबेक्स, स्ट्राइप्ड हाइना, कैराकल और रेड फॉक्स शामिल हैं। हालांकि रेगिस्तान वास्तव में छिपकलियों, सांपों और जेकास जैसे सरीसृपों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है। इसका जो टोटल एरिया है वो 7,16,400 स्क्वायर मील के आसपास है और जो कंट्रीज़ हैं वो सऊदी अरबिया, यमन, इराक, कतर, जॉर्डन, ओमान, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कुवैत। और जैसा कि मैंने बताया कि एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है।
नंबर 3 पर है सहारा डेजर्ट। शायद इस सूची में सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रविष्ट सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान और तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान 12 अलग अलग देशों तक पहुंचता है और इसमें अधिकांश उत्तरी अफ्रीका शामिल है। अरब के रेगिस्तान के समान सहारा को भी हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में शामिल करते हैं और किसी भी वर्ष यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं रहा है। सहारा रेगिस्तान वास्तव में हर 20,000 वर्षों में एक सवाना घास के मैदान और एक रेगिस्तान के बीच वैकल्पिक होता है। ऐसा माना जाता है कि हाल ही में 5,000 साल पहले यह उपजाऊ रहा था, जब इस क्षेत्र में बारिश की मात्रा का औसत 10 गुना था। जैसा कि वर्तमान में है, यह चक्र पृथ्वी की धुरी के डगमगाने के कारण हो रहा है, जो उत्तरी अफ्रीका मानसून के स्थान को प्रभावित करता है और संभवतः लगभग 15,000 वर्षों में सहारा को फिर से हरा भरा बना देगा। जबकि ऊंट पूरे सहारा में पाए जाने वाले सबसे आम पालतू जानवर हैं, मोटे तौर पर कम पानी के साथ लंबे समय तक जीवित रहने की उनकी क्षमता के कारण ऐसे कई जंगली जानवर हैं जो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। इसमें सहारन चीता, फेनेक फॉक्स, डोरकास गजेल, एडेक्स एंटेलोप, रेड नेक शुतुरमुर्ग और अफ्रीकी जंगली कुत्ता शामिल है। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 36 लाख यानी कि 3.6 मिलियन स्क्वायर मील है। सहारा रेगिस्तान अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सूडान, तंजानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, अर्टिया और कुछ कंट्रीज में फैला हुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं सेकंड सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में, आर्कटिक पोलर डेजर्ट के बारे में। जैसा कि पहले भी बताया गया है, रेगिस्तान सभी रेत के बारीक कणों और चिलचिलाती गर्म तापमान से युक्त होते हैं। आर्कटिक पोलर डेजर्ट, जो हमारे ग्रह के बिल्कुल उत्तरी किनारों को घेरे हुए हैं, इसका एक उदाहरण है। ध्रुवीय रेगिस्तान को उनके ठंड, तापमान, वर्षा की कमी और बर्फ की चादरों की बहुतायत से प्रभाषित किया जा सकता है। चूंकि अधिकांश इलाके इन बर्फ की चादरों के नीचे फंसे हुए हैं, यह पौधे और जानवरों के लिए एक शत्रुतापूर्ण वातावरण साबित होता है। फिर भी इस तथ्य के बावजूद आर्कटिक पोलर डेजर्ट अन्य जानवरों के अलावा आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वुल्फ, पोलर बियर, कारीबू, श्रोई, आउल और मूस जैसे जानवरों के एक विविध संख्या का घर है। इनमें से कुछ जानवर आर्कटिक टुंड्रा, जिसमें अधिक वनस्पति है, और आर्कटिक रेगिस्तान के बीच प्रवास करते हैं, जबकि अन्य रेगिस्तान के स्थायी निवासी हैं। हाल ही में 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में कई हाई प्रोफाइल खोजकर्ताओं ने इस क्षेत्र में एक खुले ध्रुवीय सागर के गुमराह विश्वास को रखा। आर्कटिक पोलर डेजर्ट का जो टोटल एरिया है वो लगभग 54 लाख स्क्वायर मील का है और कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, रसिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तक फैला हुआ है। अंत में हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट के बारे में, अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट। अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, जो अंटार्कटिका के विशाल बहुमत को बनाता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वास्तव में यह अकेला रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान के संयुक्त आकार से भी बड़ा है। अपने उत्तरी समकक्ष के विपरीत अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान में 1970 के दशक में सूक्ष्म जीवों की एक छोटी संख्या की खोज होने तक किसी भी पौधे के जीवन को समाहित करने के लिए नहीं माना जाता था। यह दक्षिणी रेगिस्तान भी अत्यधिक तेज हवाओं की गति का अनुभव करता है, जो अपने शुष्क वातावरण के साथ मिलकर हाइपर सैलीन झीलों का निर्माण करता है। जल के इन अति सैलाइन पिंडों के कुछ उदाहरण वांड्रा झील, डॉन जुआन तालाब हैं, जिनमें से प्रत्येक में नमक की मात्रा समुद्री जल के नमक की मात्रा का 10 गुना ज़्यादा होता है। उत्तरी आर्कटिक के समान अंटार्कटिका भी वर्षों से कई साहसी अभियानों का स्थल रहा है। 1911 में यहाँ प्रसिद्ध नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोनाल्ड अमुंडसेन ने रॉबर्ट स्कॉट के नेतृत्व वाले एक ब्रिटिश अभियान दल को हराकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला इंसान था। अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट का जो टोटल एरिया है वो लगभग 55 लाख स्क्वायर मील का है
और कंट्रीज़ तो यहाँ नहीं है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है और पूरी कॉन्टिनेंट को ये ढका हुआ है, और ये भी एक पोलर डेजर्ट का उदाहरण है।